गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हम अपने आप को स्वयं के केंद्र पर कैसे केंद्रित करें। स्वयं के केंद्र पर हम अपने आप को कैसे केंद्रित करें। जरा एक बात समझने की जरूरत है। अपने पिताजी को आप क्या कहते हैं, जरा जवाब दो। जो तुम्हारे पिता हैं उनको आप क्या कहते हैं? तुम्हारी मां कह रही है पिताजी, तो बुद्धि कहती है या मन कहता है? बेटा, जो मैंने बात कही है, तुम अपने पिताजी को पिताजी कहते हो। तुम्हारी मां कह रही है इस बात को कि हम पिताजी कहते हैं। तुम भी अपना मंतव्य बताइए, क्या कहते हो। दीपा बोल बेटा। अपने पिता को क्या कहते हो? अच्छा, ललिता तुम बुद्धि से कहते हो, तो फिर तो सोचना पड़ता होगा, क्योंकि बुद्धि का और मन का मेल है। फिर तो तुम्हें सोच करके ही बोलना पड़ता होगा, पिताजी आ गया। ये लड़की मुझे पिताजी बोलती है, दीपा। तो उस बोलने में भाव। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, जब पिताजी सामने आते तो कोई बनावट करते हो क्या? अगर वो डांट दें या कोई दंड दे दें तो आप उनका बुरा मानते हो क्या? बेटा, मैंने जो बात कही है, वो डांट दें, मार दें या कोई दंड दे दें तो तुम क्या करते हो? उसको मन से और बुद्धि से महसूस करते हो? अरे यही तो कह रहा हूं बेटा। अरे लाडली जो बोल रही है, यही कह रहा हूं। अब एक बात देखना बेटा, अगर मन बुद्धि काम कर रहे हैं तो फिर मैं पिता नहीं हूं। जब तक स्वार्थ है, क्योंकि मन का गुण है स्वार्थ, तो फिर तो आप स्वार्थ साधते हैं, माता पिता से स्वार्थ साधते हैं। और जब आप उन्हें भगवान की जगह मानते हैं तो सरोज, यही बात बोल रहा हूं। ये आत्मा का रिश्ता है, भावना का रिश्ता है। आत्मा का भी मत कहिए, ये भाव का रिश्ता है। और जो भाव है वो स्वाभाविक है।
और जो भाव है उसमें बुद्धि और मन का कोई योगदान नहीं है। बेटा, मन में तो तर्क है। एक बात बता रहा हूं, जो बच्चे आज माँ बाप की सेवा नहीं करते, जो बच्चे आज माँ बाप की सेवा नहीं करते और उनसे अपना हिस्सा मांगते हैं, अरे जिसका सहारा है उससे हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? दोनों तरफ कह रहा हूं। क्या वो बाप का नहीं है? बाप अपने बेटे को देख करके अपना हिस्सा अलग कर ले तो बाप पागल है? और बच्चा भी ये कहता है, बाप साथ लेकर के नहीं जाता, सब बच्चों को दे करके जाता है। और बच्चा भी यदि हिस्सा कर रहा है तो वो भी पागल है। बेटा, ये अंधी भेड़ और लंगड़ी भी हो गई। मैं कह रहा हूं अंधी भेड़ लंगड़ी भी हो गई। तर्कों के सहारे आप अपने रिश्तों को सिद्ध नहीं कर सकते। जहां मन और बुद्धि काम करते हैं वहां भाव नहीं रह जाएगा, और भाव नहीं रह जाएगा तो व्यक्ति जड़ पदार्थ बन जाएगा। जड़ योनियों में चला जाएगा। जीने का अधिकार तो, या जीने का रास्ता तो ये छोटे छोटे पेड़ पौधे भी जानते हैं। देख ले ललिता बेटा, मैं क्या कह रहा हूं और तुझे समझ भी आ रहा है। बोलो बेटा, बात ठीक लग रही है? इसलिए ये रिश्ते मन और बुद्धि के नहीं होते। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये रिश्ते मन और बुद्धि के नहीं होते सरोज, हंसी आ रही है मुझे आज के व्यक्ति की सोच पर। मैं एक बात कह रहा हूं, जहां रिश्ते बनावटी तर्कों के आधार पर नहीं होंगे, भावना के आधार पर होंगे, वहां मिलन की एक भूख होगी। मिलन की, आपस में मिलन की एक भूख होगी, और ऐसी भूख होगी जहां पर समय भी जाकर के रुक जाएगा, अपनी गति छोड़ देगा। अब बेटा बताओ, अपने स्वयं को केंद्र बनाना, और अगर हमारी चेतना जम गई वहां पर, यानी कि उसमें हम अपने केंद्र में समाने लग गए, अब ललिता देख ले वो कैसे होगा। अगर आप अपने केंद्र में समाने लग गए, यानी कि बाहर की संसार की चारों तरफ की गति अगर आपकी बंद हो गई, बेटा कल मैंने रीता बताया था, आत्मा से आत्मा, आत्मा का अपना अस्तित्व है। रिश्ता भाव का है, भाव का। आत्मा तो सबके पास है, परंतु आत्मा का रिश्ता जुड़ता तो भाव से है ना।
बेटी फिर बता, रीता सोच, तू भी आत्मा है और वरुण भी आत्मा है। दोनों के बीच में एक रिश्ता है या नहीं है? और जो रिश्ता है तू वरुण को आत्मा मानती है और अपने को भी आत्मा मानती है क्या? आत्मा से जो उत्सर्जित है वो भाव है, भाव भाव के साथ जुड़ता है, तब आत्मा से आत्मा जुड़ती है। वो लगाव पैदा होता है, आत्मीय लगाव, वो गुण है बेटा, आत्मा की सक्रियता है वो। इसलिए बेटा योगाभ्यास के दैवीय अनुष्ठान इसी को कहा जाता है। इस योग अभ्यास का दैवीय अनुष्ठान इसी को कहा जाता है। अच्छा, हाँ ठीक कही है बेटा, ठीक कही है। पर रीता एक बात और देखो बेटा, क्या प्रेम के बल पर सृष्टि के अन्य जीवों को क्या हम उसी तरह से देखते हैं? यहां बात को दोबारा से कह रहा हूं, रीता वरुण को देखती होगी तो वहां पर भाव नहीं मोह होता होगा। वो प्रेम वो भी है, मोह भी प्रेम है, परंतु उसमें स्वार्थ है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है आपको? ये बहुत बारीक तत्व है। अगर तुम्हारे और वरुण के बीच में लगाव जो हो गया, भाव का हो गया, तो वो जब भाव सक्रिय होगा तो अन्य जीवों के साथ भी तुम्हारा वही रिश्ता होगा। बेटा विषय बहुत गंभीर है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा से पूछें। और मैं ये चाहता हूं, जितना उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी, बेटा मोह और भावना का कोई रिश्ता नहीं है। यही कमी है बेटा, इसलिए ये मोह है। अपने बेटे को बड़ा प्यार करती है, ये मोह है बेटा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो। नहीं तो मैंने लंगड़ी और अंधी भेड़ भी कहा है, वो बना देती है ये हमें। बोलो बेटा, मैं आगे तब चलूं जब आप ये कहें हमें समझ आ गई बात। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सब सांसारिक है, तुम जानते हो। मुझे तो उसको जनाना है जो नहीं जानते। ये जो हम सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें अपना कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो हम अपनी भावना को जागृत करने के लिए करते हैं। बोलो बात समझ आई?
तुम्हारी मां कह रही है आ रही है, तो एक काम करना शुरू कर दीजिए। बेटी मैंने अभी बताया तो, ये मैंने बताया जो आप सामाजिक कार्य करते हैं। मैंने अभी बोला है, जब आपकी उत्सुकता जगेगी, उमंग जगेगी, ये आत्मीय गुण है बेटा, आपकी करुणा जगेगी, तो आप चुप बैठे रहेंगे? बोलो बेटा, तब आप चुप बैठे रहेंगे क्या? बेटा आप कह रहे हैं जब हम आत्मा अपने आप को मानते हैं और सामने वाला मनुष्य रूप में आता है, मानते अपने आप को है बेटा, भाव नहीं जुड़ा सामने वाले के साथ में। अगर भाव जुड़ता तो विचार नहीं रहता। यहां विचार की गति नहीं है बेटा। सूर्य तक कोई नहीं पहुंच सकता, पर सूर्य तो हमारे पिताजी लगते हैं बेटा, वो हमें छोड़ नहीं सकते। ललिता, यही मोह होता है। अगर तुम्हारा भाव जग गया तो ललिता एक बात बता रहा हूं, अपने बच्चों को पाग देगी, पाग। जैसे गुंजिया को मीठे में, जलेबी को मीठे में पाग देते हैं, आत्मीय गुणों का जागरण मैंने बोला है। उत्सुकता, उमंग, उदारता, करुणा, और इनसे जगेगा सहयोग और प्रेम। फिर स्वार्थ की बात नहीं करेगा, निर्माण की बात करेगा बच्चा। बेटा ये मातृत्व जो शब्द लिखा है, ये बहुत ऊंची चीज है। इतनी ऊंची चीज है, भगवान की जो शक्ति है, जिसने संसार का विस्तार किया है, ये वो तत्व है जिससे सब कुछ उपजा है, ये वो तत्व है। इसलिए मैं हर महिला से एक बात कहता रहा हूं, इस मातृत्व के बारे में, वात्सल्य के बारे में। मातृत्व है वो वात्सल्य बन जाए। बेटा आप कंजका के रूप में कुंवारी कन्याओं को, छोटी बच्चियों को जो खाना खिलाते हैं, वो इसलिए खिलाते हैं कि उनमें मोह नहीं जगा है, और शक्ति की वो साक्षात निधि अपने अंदर रखे हुए हैं। आप सच को देखिए, अगर छोटी बच्ची का ममत्व, वात्सल्य अगर बचपन से जग जाए, तो उस दैवी शक्ति की साक्षात मूर्ति होगी वो। इसलिए हम उन्हें पूजते हैं। देखो बेटा, सोचो, जो बोला जा रहा है उस पर विचार करिए। विषय बड़ा गहन है, बहुत बारीक है। वहां तक आपको जाना होगा, और वहां तक जाना होगा, भाव जगाना होगा। बोलो,
भाव से पलक झपकने की, जैसे पिताजी सामने आए तो मुंह से अपने आप निकलता है पिताजी, सोचना नहीं पड़ता। बेटी विचार तक नहीं जाना, विचार तक गए तो मन और बुद्धि घुस जाएंगे। इतनी देर ही नहीं लगानी, देखते ही भाव जगे। बस बात समझ आ रही है? मन और बुद्धि को तो सोचने और विचार करने में समय लगता है, भाव को नहीं लगता। बोलो, इतनी बात में रुक रुक करके चल रहा हूं, इतनी बात समझ आ रही है? आंख ने पिताजी को देखा और अंदर से भाव आया, पिता आ गया। कैसे स्थिर करें? जैसे पिता को स्थिर कर लिया। अब देखना, पिता को देख करके जो जिनकी मन और बुद्धि काम करते हैं वो आ गया दुष्ट, पागल, अब 50 बात सुनाएगा। और जिसको देख करके सिर झुक गया, भगवान के सामने भी शायद वो सिर नहीं झुकेगा। जो माँ बाप को देख करके सिर झुक गया अंदर से, भावना से, वो माँ बाप को भगवान मानते हैं। कैसे पकाते हैं? लगाव से, प्रेम से, व्यवहार से। जी योगेश, बिल्कुल ठीक यही बात है। जब व्यवहार स्वाभाविक रूप से अभ्यास के द्वारा जागृत हो जाए, बेटा ये महाभारत है ही ये, और कोई महाभारत नहीं है। वहां स्वार्थ और भाव का झगड़ा होता है और भाव जीतता है, स्वार्थ हमेशा हारता है। क्योंकि मन और बुद्धि सत्य नहीं है। मन और बुद्धि सत्य नहीं है। आंख से जो तुम देख रहे हो वो सत्य है क्या? करने वाला किस कर्म को किस भाव से कर रहा है, सत्य वो है। अंजू 100% कह रहा हूं, ये मेरा अंदर का संकल्प है। मुझे वहां तक आपको लेकर के जाना है। बेटा बर्तन फूटा हो तो जब कुआं में जाता है तो पानी तो पूरा भर जाता है, पर ऊपर तक आते आते कितना बचता है, बात ये है। बर्तन को साबित रखना, भावना को, भाव को नहीं कहा है, भावना को साबित रखना, भाव आएगा। ये बात पक्की है दीपा जो कह रही है। अर्थात वो भावना तुम अंदर से देखो, माता पिता के प्रति जो तुम्हारा भाव है उसमें झुकता है। एक भाव बच्चों के साथ है, उनको गले लगाता है। माता है तो क्योंकि उसके अंदर वो ममता है, वात्सल्य है। पिता में तेज है। दोनों अपना अपना काम करते हैं।
बेटा एक अंतर है दीपा, भावना में सहने की क्षमता होती है, भावना में सहने की क्षमता होती है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? अंदर से देखो, तुम्हारा बच्चा कितनी ही बड़ी गलती कर दे, अंदर से एक ही बात आती है, मैं क्या करूं। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? शकुंतला कहां गई आज? योगेश बात ठीक है, करने सत्य भाव है। अब करने वाला काम को किस भाव से कर रहा है वो सत्य है। बुद्धि तो बदलती रहती है, इसके अपने निर्णय हैं। मन भी बदलता रहता है क्योंकि स्वार्थ है वहां पर। जहां भाव है वही स्थिरता है। बताइए, आप जरा गिरा करके दिखाइए अपने पिता को अपनी नजरों से। आप अपने माता पिता और गुरु को अपनी नजरों से नहीं गिरा सकते, क्योंकि जिस भाव से आप उनको देखते हैं वो आपको गिराने नहीं देगा। बाबू बोलो, क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछो, मैं तैयार हूं बताने के लिए। वो सब चीज योगेश, धैर्य अपनी चरम सीमा पर चला जाएगा। सारे गुण आत्मीय अपनी चरम सीमा पर काम करने लग जाएंगे। अब ललिता बता बेटा, तू माता पिता गुरु से बनावटी लगाव करती है क्या? यही मैं कह रहा हूं, वहां अपनापन होगा, भेद नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम में से अपाहिज कौन है? बेटा क्यों नहीं पकड़ा? पका नहीं रही? क्या तुम्हारा माता पिता और गुरु तुम्हें लगाव नहीं करता? भटकन है बेटा, ये भटकन। मन और बुद्धि भटका रहे हैं, आप उनके चक्कर में हैं। आप छोड़ दीजिए, मैंने कहा आप अपाहिज हैं क्या? अच्छा, ललिता अपाहिज नहीं है? तभी नहीं है जब अपनी कमियों को हटा देगी। बेटा किसी को मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। जो बात करूंगा वो सामूहिक करूंगा। दीपा, ये नहीं बता सकता तुझ में क्या गलती है, मुझे अधिकार नहीं है बताने का। मुझे एक चीज बताने का तो अधिकार है कि सच्चाई क्या है, कमी बताने का मुझे अधिकार नहीं है। बेटा नेट दिक्कत करने लगा। ये बात योगेश, जो अपाहिज है वो आश्रित है। वहां बुद्धि और मन बैसाखी बनते हैं, दोनों हाथों के नीचे बैसाखी लगा करके चलते हैं। मैंने आपसे कहा, हाँ बेटा आज पूरा नहीं होगा क्योंकि नेट भी साथ नहीं दे रहा है, और ये बहुत बारीक विषय है तो बार बार इसको समझाना पड़ेगा। आप भावना से काम करना शुरू करें। एक बात बताइए, कल आपको कहा गया, मैंने कल कहा था बुद्धि से सांस नहीं लेते हैं ना मन से लेते हैं।
ब्रह्मांड व्यापी चेतना उसको देती है, उसी को ईश्वर कहते हैं। बताइए वो आपके साथ है या नहीं है? अगर है, तुम्हारी मां कह रही है, तो तुमने अभ्यास कितना किया? तुम्हारी मां कह रही है नहीं करा, अभ्यास नहीं करा, तो गुरु का समय क्यों खराब किया जा रहा है? ये तो अभ्यास से ही आएगा भाई। मैं तो ये कहूं, अगर आप लैट्रिन पेशाब करने के लिए बैठे हैं तो भी आपका भगवान आपको करा रहा है मां की तरह से। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या बंदर की तरह से एक भुट्टा तोड़ा और बगल में दे लिया, दूसरा हाथ में दे लिया, तोड़ते ही जा रहे हो? हर सांस का कोई मतलब ही नहीं है। अरे बेटा ललिता, जब जीवन ही नहीं है तो ये भाव कहां? पहले तो जीवन की बात को साधिए। प्राण रूप में ईश्वर मेरे साथ जुड़ा है। नहीं बेटा, मैं नहीं चलूंगा जल्दी, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। जब आप जप करते, मेरा एक मन है आपको प्रैक्टिस कराने का। अगर आज हमारा डायलिसिस समय से हो गया तो मैं गुरु गीता के प्रोग्राम में सोच रहा हूं आ जाऊं। गुरु गीता के प्रोग्राम में मैं सोच रहा हूं कि उसमें आ जाऊं। गुरुदेव के ऊपर है, व्यवधान तो बहुत पैदा होते हैं, पर एक बात देखने की ये भी है, मैं आऊं और भावनात्मक प्रैक्टिस कराऊं तो कितने समय निकाल पाएंगे? जरा सोच करके देखना, संसार की सबसे कीमती चीज कौन सी है? मैं ये कह रहा हूं कि जीवन में संसार में रह करके संसार की कीमत दिखाई देती है। जब आपकी भावना जग जाएगी तो धन दौलत की कीमत नहीं दिखाई देगी, आत्मा की कीमत दिखाई देगी। अस्तित्व आत्मा का है, ना मन का, ना बुद्धि का, ना शरीर का। मन बुद्धि और शरीर सब पैदा हुए हैं, परंतु आत्मा नपैद है, वो पैदा नहीं हुई है। रीता, अच्छा तो बहुत है, समय मेरे हाथ में नहीं है बेटा। मैंने कहा डायलिसिस होगा, 4 बजे तक होता है वो तो। अब वो जल्दी लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, वो उनके ऊपर है, अस्पताल वालों के। या एक काम करो ना, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, कितना अच्छा हो सारे के सारे मेरे पास आ जाओ, सबकी जान निकल जाएगी। ये जो चमकीली पन्नी है ये हट जाएगी तुरंत। सच्चाई का यहां पता लगता है, परंतु फिर भी मैं वो शक्ति कभी नहीं करता हूं। मैं यही समझता हूं, तुम्हारी मां कह रही है तुमसे बैठा नहीं जाता है। आपत्ति काल में बैठने की बात नहीं सोची जाती है, करने की बात सोची जाती है। चलिए, समय ज्यादा हो गया है, मैं बताऊंगा बेटा, अभी नहीं मुझे पता है। जैसी डायलिसिस पे लग जाएगा तो मैं बता दूंगा इतने बजे। ओम तम असतो मां सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय 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 असतो मां अस्तो मां सद्गमय सद्गमय सद्गमय
मृत्योर्मा तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्थोमा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, भाग जाएगा। आज की बात यहीं पूर्ण कर रहा हूं, आगे की बात आगे बताऊंगा। योगेश कोई नहीं समझ पा रहा है अभी इस बात को, दिक्कत अगर उस